Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you? I hope you are fine. I am Jamshed Khan from Rise Mark Education Services. So numerical chapter number 2 kinematics. आज हमारे पास है numerical number 3. Numerical है a bullet accelerate the length of a barrel of a gun 0.750 meter long. शब जो बुलेट्स होती है, बैरल होती है, ठीक है, गन की, उससे बुलेट क्या कर रही है, एक्सेलरेट होके क्या कर रही है, आगे आउट हो रही है। तो कहते हैं कि अगर एक बैरल से, गन के जो बैरल होता है वहाँ से जो बुलेट है वो निकल रही है, लेकिन उस बैरल की जो लेंथ है वो कितनी है, 0.750 मीटर हो। उस बैरल की जो लेंथ है जहाँ से बुलेट जिस गन में से निकल रही है, तो अगर उस बैरल में बुलेट 0.750 मीटर का फासला तय करती है, अब विद द मैग्नीट्यूड ऑफ 5.35 10⁵ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एक्सेलरेशन इसकी क्या हो, 5.35 10⁵ मीटर पर सेकेंड हो, तो विद व्हाट स्पीड डज द बुलेट एग्जिट द बैरल, तो उस बैरल से निकलती हुई उस बुलेट की जो स्पीड होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो देखें बच्चे, ये है आपके पास डिस्टेंस, ठीक है, कि बैरल से जो फासला तय करती हुई, ठीक है, जो बैरल की लेंथ होगी, जो बुलेट फासला तय करेगी, वो कितना तय करेगी, 0.750 मीटर। लेकिन साथ ही साथ चूँकि ये बैरल में इनिशियली बुलेट क्या होगी, रेस्ट में होगी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ड्यू टू रेस्ट 0 हो जाएगी। फिर एक्सेलरेशन भी गिवन है, और उसके बाद जिस स्पीड के साथ ये मूव करेगी, एग्जिट होगी, वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है। तो चलते हैं सबसे पहले गिवन डेटा की तरफ। गिवन डेटा, अब शुरू में इनिशियल वेलोसिटी लिख लें, ड्यू टू रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी VI। तो चूंकि बैरल में गन के बैरल में बुलेट पहले इनिशियली रेस्ट में होगी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। फिर ये कितना फासला तय करेगी, ठीक है, डिस्टेंस क्या है, S, उस बैरल ऑफ गन की जहाँ से बुलेट फासला तय करती हुई जाएगी, कितना है, 0.750 मीटर का फासला तय करती हुई इस बैरल से गुजरेगी, और कितनी एक्सेलरेशन के साथ आगे मूव कर रही है। तो एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5.35 10⁵ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो रिक्वायर्ड है वो क्या है कि किस स्पीड के साथ ये मूव करेगी। तो इनिशियल जो है वो वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, 0। तो अब वो फाइनली जिस स्पीड के साथ जाएगी उसकी क्या बन जाएगी, फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी। तो अब फाइनल वेलोसिटी VF क्या है, ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। सो कैलकुलेशन आसान है। नाउ कैलकुलेशंस अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, थर्ड इक्वेशंस, ठीक है, लॉ ऑफ मोशन की, कि 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो अब देखें 2A की वैल्यू क्या है, हमारे पास है 5.35 10⁵ है। डिस्टेंस कितना तय कर रही है, 0.750। VF स्क्वायर हम फाइंड कर रहे हैं, माइनस VI क्या है, 0 है, तो ये ख़त्म हो जाएगा, माइनस 0 स्क्वायर। अब हम पहले इन वैल्यूज़ को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। सो पहले आप नंबर को कैलकुलेट करें, जो नंबर है हमारे पास, 2 × 5.35 एंड मल्टीप्लाई 0.750, ये हमारे पास आ जाएंगे 8.025 10⁵
वी एफ स्क्वायर और वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। सो 8.025 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, रूट 8.02500 और वी एफ है कैंसल, तो जो ही आप इसके ऊपर रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 895.8 मीटर पर सेकंड। ये है इसकी फाइनल वेलोसिटी, यानी इस स्पीड के साथ जो है वो बुलेट इस बैरल से क्या होगी, एग्जिट करेगी। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 4, अ ड्राइवर इज़ ट्रैवलिंग एट 18 मीटर पर सेकेंड। एक ड्राइवर है, ठीक है, वो अपने कार को ड्राइव कर रही है, एक लड़की है 18 मीटर पर सेकेंड के साथ। तो साथ साथ हम गिवन डेटा लिख रहे हैं। तो गिवन डेटा के लिए आप देखें कि ये 18 मीटर पर सेकेंड के साथ गाड़ी ड्राइव कर रही है। व्हेन शी सीज अ रेड लाइट अहेड, इसी दौरान वो रेड लाइट देखती है, जो ट्रैफिक की रेड लाइट हुई, ठीक है। हर कार इज़ कैपेबल ऑफ डिक्लेरेटिंग, वो अपनी कार को स्लो करती है, ठीक है। जो ही स्लो करती है तो उसकी एक्सेलरेशन में क्या आएगी, कमी आएगी। डिक्लेरेशन इज़ अ नेगेटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी में क्या आएगी, डिक्रीजिंग आएगी। तो डिक्लेरेटिंग किस रेट के साथ हो रही है, 3.65 मीटर पर सेकेंड के साथ। इफ़ शी अप्लाइज ब्रेक, अगर वो ब्रेक लगाना चाहे, वो लगाती है, व्हेन शी इज़ ओनली 20 मीटर फॉर द इंटरसेक्शंस, तो जहाँ पे लाइट है, इंटरसेक्शंस है, जहाँ पे उसने रेड लाइट दिखी है, वहाँ तक इंटरसेक्शन, वो जो जगह है, ठीक है, वहाँ तक जो पॉइंट है उसका फासला है 20 मीटर। व्हेन शी सीज द लाइट विल शी बी एबल टू स्टॉप इन टाइम, तो क्या वो इंटरसेक्शन से पहले वहाँ तक अपनी कार को रोक लेगी या नहीं रोकेगी, या वो इंटरसेक्शंस को क्या करेगी, क्रॉस करेगी। ये हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो गिवन डेटा हम लिखते हैं, कार की क्या किस स्पीड के साथ, किस वेलोसिटी के साथ ये क्या कर रही है, मूव कर रही है 18 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई, ये है हमारे पास 18 मीटर पर सेकेंड। अब जब वो रेड लाइट देखती है तो वो अपने डिक्लेरेटिंग क्या करती है, कार को डिक्लेरेट करती है। तो एक्सेलरेशंस, और इस एक्सेलरेशन को आप डिक्लेरेटिंग भी लिख सकते हो। नेगेटिव एक्सेलरेशन इसको कहते हैं ए, क्या है जी, माइनस इसलिए कहेंगे कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, माइनस 3.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब ये ब्रेक लगाएगी, इफ़ शी अप्लाइज अ ब्रेक, तो ब्रेक लगाने के बाद फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी जिस तरह रेस्ट की वजह से इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो, इस तरह जब ये ब्रेक लगाएगी तो स्टॉप हो जाएगी, आखिर में रोक जाएगी, और फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अब जो इंटरसेक्शन तक फासला है, डिस्टेंस है, इंटरसेक्शन तक जो डिस्टेंस है उसको हम S1 कह देंगे, है 20 मीटर। अब क्या है कि क्या उस इंटरसेक्शन तक हम रुक जाएंगे, तो हमें नहीं पता कि उस इंटरसेक्शन तक फासला कितना है। तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ तक फासले देखते हैं, हम फाइंड करेंगे S2 को, कि अगर वो फासला 20 से कम है फिर तो वो इंटरसेक्शन से इस तरफ रुक जाएगी, अपने कार को रोक लेगी। लेकिन अगर इंटरसेक्शन तक फासला क्या है, ज़्यादा हो, तो इट मीन वो इंटरसेक्शन पे रुकेगी नहीं बल्कि इंटरसेक्शन को क्रॉस करेगी। और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो अब S1 है हमारे पास, हम S2 को देखेंगे, यानी डिस्टेंस इंटरसेक्शन तक कितना है वो, फिर हम कंपेयर कर पाएंगे कि क्या इस रफ्तार के साथ, इस एक्सेलरेशन के साथ क्या वो गाड़ी वहाँ तक रोक सकेगी या नहीं रोक सकेगी, क्या वो इंटरसेक्शन को क्रॉस करेगी या बिफोर इंटरसेक्शन रुक जाएगी। तो ये हम क्या करते हैं जी, फाइंड करेंगे रिक्वायर्ड डिस्टेंस फ्रॉम इंटरसेक्शन तक, जो डिस्टेंस है S2, वो हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। नाउ कैलकुलेशन आसान है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड इक्वेशंस, ठीक है, क्या है थर्ड इक्वेशंस,
2as इज इक्वल टू VF² माइनस VI²। ठीक है जी। अब s की जगह इधर हम क्या लगा लेंगे, S2 लगा लेंगे, क्योंकि हम इंटरसेक्शन तक जो फासला है वो हम फाइंड कर रहे हैं। तो 2e की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3.65। S2 हम फाइंड कर रहे हैं। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0² माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 18 का स्क्वायर हो जाएगा। सो -3.65 को आप मल्टीप्लाई करें 2 टाइम के साथ, तो 3.65 मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल टू -7.3 S2 हो जाएगा। ठीक है। अब ये ज़ीरो ख़त्म, माइनस और 18 का जब हम स्क्वायर लेंगे, सो 18 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 324, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो 7.3 into S2 इक्वल टू 324। S2 हमने फाइंड करना है। 7.3 को दोनों तरफ आप डिवाइड करें, तो 324 को जब आप 7.3 पे डिवाइड करते हैं हमारे पास आता है 44.3 मीटर। तो अब देखें S2 का जो डिस्टेंस है ये क्या है, ज़्यादा है। ठीक है। और S1 तक क्या है, यानी उस तक जो इंटरसेक्शन तक डिस्टेंस है वो 20 है। लेकिन जब ये जिस रफ्तार के साथ मूव करेगी तो ये इसकी गाड़ी जो है वो 44.3 मीटर डिस्टेंस तय करने के बाद जो है ये अपनी गाड़ी रोक पाएगी। तो इसका मतलब है कि वो इंटरसेक्शन तक अपनी कार को रोक नहीं पाएगी, बल्कि वो कितना आगे इसको क्रॉस करेगी, तो S डैश इज इक्वल टू S2 माइनस S1। तो 44.3 माइनस 20 इट मीन 24.3 मीटर का फासला ये और भी तय करेगी, अपने इंटरसेक्शन को क्रॉस करेगी, इंटरसेक्शन तक रुकेगी नहीं, क्योंकि इंटरसेक्शन तक रुकने के लिए फासला कितना है दरकार है 20। और जो जिस रफ्तार के साथ ये मूव कर रही है, जिस डिक्लेरेशन के साथ ये अपने कार को रोकेगी, लेकिन उस दौरान ये कितना फासला तय कर लेगी 44.3। इट मीन कि उस इंटरसेक्शन को क्रॉस करके 24.3 मीटर आगे मूव करेगी, लेकिन बिफोर इंटरसेक्शन ये अपनी गाड़ी को रोक नहीं पाएगी। Now numerical number 5, an antipole moving with constant acceleration 2 meter per second square crosses a point where its velocity is 5 meter per second। बारहसिंगा, ठीक है, या हिरन की किस्म है, ठीक है, ये मूव कर रहा है किस एक्सेलेरेशन के साथ, इस कांस्टेंट 2 मीटर पर सेकेंड एक्सेलेरेशन के साथ। ठीक है। जबकि इसका एक पॉइंट है, ठीक है, उस पॉइंट को क्रॉस करके, ठीक है, जो एक पॉइंट उन्होंने रखा हुआ है, ठीक है, एक मकाम से गुज़र के वो किस रफ्तार के साथ मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ। अब इस वेलोसिटी के साथ मूव करके आफ्टर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड के बाद हाउ मच डिस्टेंस इट हैज़ कवर्ड, अगर वो इस वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव करता जाए, तो कितना फासला वो 6 सेकेंड के बाद तय करेगा, और उसकी फिर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ये भी हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इजी क्वेश्चन है। ठीक है जी। गिवन डेटा क्या है जी, हमारे पास एक्सेलरेशन गिवन है, ठीक है, कि किस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ये मूव कर रहा है, इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी VI 5 मीटर पर सेकेंड। फिर कितने टाइम के बाद, 6 सेकेंड के बाद। सो t इक्वल टू 6 सेकेंड के बाद दो चीज़ें हमें दरकार हैं, एक कितना फासला तय करेगा, ठीक है, यानी डिस्टेंस इसकी कितनी होगी, कितना डिस्टेंस ये तय करेगी, ठीक है, बारहसिंगा तय करेगा, और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगी। Now first of all we find final velocity,
ठीक है। हम पहले क्या फाइंड करते हैं, फाइनल वेलोसिटी, वीएफ को हम फाइंड करते हैं, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी को। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन 1 से ये इजीली फाइंड होता है, क्योंकि इक्वेशन 1 क्या है, वीएफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, वीएफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी आई भी है, वी आई की वैल्यू क्या है 5, वो पुट कर लें। ई की वैल्यू क्या है 2 और टी की वैल्यू क्या है 6। सो 5 प्लस 2 6 आर 12 और ये हो जाएगा 17 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। अब हम फाइंड कर रहे हैं डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए आप कोई भी फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। इन इक्वेशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। सो वी आई की वैल्यू क्या है 5, टी की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 प्लस हाफ, ए हमारे पास क्या है 2 और टी हमारे पास 6 स्क्वेयर। सो 5 6 आर 30, 2 2 के साथ कैंसल, 6 6 आर 36 और 36 और 6 ये हो जाएगा 66 मीटर। तो ये कितना फासला तय करेगी, 66 मीटर फासला तय करेगी। Last numerical for chapter number 2, with what speed must a ball be thrown vertically from a ground level to rise a maximum height of 50 meter? किस स्पीड के साथ हम क्या करें, किसी भी बॉल को ऊपर फेंकें कि वो 50 मीटर हाइट पे चला जाए, ठीक है। तो अब वो किस स्पीड के साथ, किस वेलोसिटी के साथ हमने इस बॉल को क्या करना है, ऊपर थ्रो अप करना है, ठीक है। यानी फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। अब देखें गिवन डेटा, लॉजिकली हम खुद इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। कैसे कि जब आप किसी बॉल को ऊपर फेंकते हो तो सबसे पहले बॉल आपके हाथ में क्या होता है, रेस्ट की हालत में होता है। तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी बॉल की, वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास इनिशियल वेलोसिटी वी आई 0 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या होगा, जब आप इसको ऊपर फेंकेंगे तो अब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट है 9.8 मीटर, लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन टूवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ है तो पॉजिटिव 9.8, लेकिन अगर अवे है तो फिर क्या है, माइनस 9.8। अब आप बॉल को ऊपर फेंक रहे हो, अगेंस्ट ग्रेविटेशन, ग्रेविटी आप जा रहे हो, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो होगी, लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव के बजाय क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये कितने हाइट तक जाएगी, ठीक है। हाइट इसका है एच हमारे पास है 50 मीटर। अब फिर ये बताएंगे कि ये किस वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंकें कि 50 मीटर हाइट कोई क्या कर ले, टच कर ले, 50 मीटर हाइट कवर कर ले। तो फाइनली, ठीक है, हम रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, रिक्वायर्ड है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी। अब देखें फाइनल वेलोसिटी वी एफ, ये हम फाइंड करेंगे। अब हमें पता है कि ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेशंस चेंज होती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ 2E किस में कन्वर्ट हो जाता है, G में, S कन्वर्ट हो जाता है H में। सो वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब क्या है जी, 2G की वैल्यू क्या है माइनस 9.8, H की वैल्यू क्या है 50, वी एफ हम क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। माइनस 0 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, सो ये हो जाएगा माइनस, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई बाई 50, तो ये हो जाएगा 980। सो 980 इक्वल टू, ठीक है, वी एफ स्क्वायर। अब 9 वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 980, तो स्क्वायर को हटाने के लिए क्या लेते हैं, रूट लेते हैं, कैंसल। तो जो ही हम 980 का रूट लेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 31.3।
तो ये हो जाएगा वी एफ इज इक्वल टू 31.3 मीटर पर सेकेंड, यानी इस वेलोसिटी के साथ अगर आप इस बॉल को ऊपर फेंकेंगे या ये बॉल इतने 50 मीटर हाइट पे जाएगा तो 31.3 मीटर का फासला या मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ ये ऊपर जाएगा।